ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू मेन 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिगो से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से ही रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 5 स्टार। तो तुमने यदि ये क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे ही पॉज कर दो एंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ पे बोला जा रहा है वेरी सिंपल तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे प्लॉट तो किया गया था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 से 2 पाई, मतलब 0 से 2 पाई के अंदर जितने सारे थीटा मिलेगा, जो थीटा दिए गए ये दोनों इक्वेशन को एंजॉय करे, वो सारे थीटा का सम करना है तुम्हें। आई रिपीट, तुम्हारे पास 0 से 2 पाई के अंदर जितने सारे थीटा के कारण दिए गए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वो सारे थीटा को तुम्हें ऐड करना है और ऐड करके जो तुम्हारे पास आ रहा है वही तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन से ढूंढ के उसको क्लिक करना है। वेरी सिंपल तरीके से इसको प्लॉट किया गया था। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो दोनों इक्वेशन को एंजॉय करवाना है वो दोनों इक्वेशन के ऊपर एक बार पहले ध्यान देते हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, राइट। अच्छा, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे एक बात बताओ कि कॉस 2 थीटा, जो 2 थीटा है, इसको तुम कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला से तुम इसको ब्रेक कर सकते हो। तुम बोलो हाँ सर कर सकते हैं सर, हाँ तो कर दो ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, तुम बोलो यस सर, दैट मीन्स 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी कि तुम्हारे पास मिल गया कि सर साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया। सर यहाँ पे हम 1/4 कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर वगैरह करने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। वेरी गुड, यानी कि तुम्हारे पास साइन थीटा का एक बार वैल्यू आ गया प्लस 1/2 एंड एक बार वैल्यू आ गया माइनस 1/2। वेरी गुड। अभी तुम्हारे पास एक और इक्वेशन था, उसके ऊपर एक बार नजर डालो। तुम्हारे पास एक और इक्वेशन ये था 2 cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। अभी तुम ध्यान दो, अभी इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ऊपर तुम यदि थोड़ा सा ध्यान से देखो कि मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास मिल गया, राइट। कि साइन थीटा का मेरे पास दो वैल्यूज आर पॉसिबल, ये एंड ये, राइट। अभी इन दोनों में से कौन से वैल्यू को हम लेंगे वो मुझे नहीं पता, वो मुझे इसी इक्वेशन के ऊपर मतलब चर्चा करके मुझे पता करना है कि मैं किसको लेंगे, राइट। तो मेरे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यहाँ पे साइन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे तो साइन नहीं है। तो मैं क्या करेंगे सर, यहाँ पे साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन करने का अप्रोच को तुम्हें पहले समझना है। मैं क्या करेंगे सर, कॉस की जगह में हम इसको साइन से कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास साइन से हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू निकल के आ गया, तो हम क्यों इधर उधर का सोचेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको कर दो फटाफट से। तो तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? वेरी गुड, इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। बहुत बढ़िया, दैट मीन्स 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। अभी तुम बोलो सर साइन थीटा हमारे पास दोनों वैल्यू आए थे, एक आए थे नेगेटिव हाफ, एक आए थे पॉजिटिव हाफ, राइट। तो जो पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ आए थे उनको हम इस इक्वेशन में बैठाएंगे। उनमें से जो यहाँ पे एंजॉय होगा यानी जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा उसको हम लेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे। सिंपल सा ट्रैक है हमारे, राइट। अच्छा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट केस में ले लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव हाफ। तो यहाँ पे इसको बैठाते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको बैठाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 1/2 ही कर दो ना, इक्वल्स टू 3 इंटू नेगेटिव 1/2। इज इट क्लियर? यानी कि तुम्हारे पास मिल गया 4 3/2 इक्वल्स टू नेगेटिव 3/2। अरे बाप रे, 3/2 इक्वल्स टू नेगेटिव 3/2, हाउ कैन इट पॉसिबल? तुम लोग सही पॉसिबल ही नहीं है।
दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो पॉसिबिलिटी आ गया, इसको ऐसे करके भगा दो, दैट मीन्स ये हमारे पास संभव ही नहीं है। तो मेरे पास केवल संभव है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। लेट्स सी कि ये लेने पर मेरा इक्वेशन एंजॉय होते है कि नहीं होते है, राइट। अच्छा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू जब हम 1/2 करेंगे तो यहाँ पे ये तो वही रहेगा, क्योंकि तुम 1/2 करो या नेगेटिव 1/2 करो, है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 लेने पर 3/2, राइट। तो यहाँ पे 3/2 यस, तुम बोलो हाँ सर ये तो एंजॉय हो रहा है, दैट मीन्स तुम्हारे पास साइन थीटा जो है, साइन थीटा केवल और केवल 1/2 ही हो सकता है। तो तुम्हारे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ से बचा रहा कि सर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। लेट्स सी यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 मेरे दिए गए रेंज 0 से 2π के अंदर कितने बार कौन कौन से थीटा के लिए ये अटेंड हो जाए, राइट। तो तुम्हारे पास याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अभी तुम्हें देखना है कि 0 से 2π के अंदर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 कौन कौन से थीटा के कारण ये हो रहा है। और क्लियरली तुम बोलो कि सर यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू π/6 पे होगा एंड थीटा इक्वल्स टू 5π/6 पे होगा, और तो कोई रास्ता नहीं है इसको होने का। इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स तुम्हारे पास इनमें से दोनों ही थीटा मिल गया, एक मिल गया π/6, दूसरा मिल गया 5π/6। अभी तुम्हें करना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था सर? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो जो वैल्यूज के लिए तुम्हें वो दोनों इक्वेशन एंजॉय होगा वो थीटास का कलेक्शन को लेके सम कर दो। तो मैं यहाँ पे चेक किया कि मेरे पास केवल 2 ही थीटा पॉसिबल है जिनके कारण ये इक्वेशन एंजॉय हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो कर दो ना ऐड, तो तुम्हारे पास मिल गया 6π/6 यानी कि पाई। तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन रुक जाओ, अभी भी खत्म नहीं हुआ, आंसर मेरे को निकल के आ गया। अभी कई सारे बच्चे के मतलब मन में ये सवाल आ सकता है कि सर मतलब मजा आ गया, मतलब सब कुछ समझ गया, लेकिन सर 0 से 2π के अंदर ये जो π/6 एंड 5π/6 पे ही साइन थीटा हाफ देगा, इसको सर हम जल्दी कैसे फिगर करें? तो उसके लिए तुम्हें करना क्या है, ध्यान से देखो। तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें जाना है कहां तक, 0 से π/2 के अंदर। अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास साइन फंक्शन क्या करता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है, 0 से 2π इसके अंदर तुम्हें चेक करना है। और ये है अपना पाई, और ये है अपना π/2, क्योंकि π/2 पॉइंट पे ये मैक्सिमम 1 अटेंड करता है। अभी ध्यान दो, मेरे पास ये है 1, तो यहाँ पे है हाफ, मान लो। तो ये जो हाफ है, ये हाफ यहाँ पे अटेंड हुआ कौन से पॉइंट के लिए, π/6। तो नेक्स्ट जो हाफ है वो अटेंड किया पाई से पहले, मतलब पाई से पहले लेकिन π/2 के बाद यहाँ पे अटेंड हुआ। अभी ये पॉइंट मेरा 5π/6, इसको पता करने के लिए क्या करो, कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो नेगेटिव ये जो है, ये पोर्शन के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे, ये तो हमारे नेगेटिव पोर्शन में चला गया, और हमारे पास साइन थीटा तो पॉजिटिव हाफ। इज इट क्लियर और नॉट, राइट। तो हमारे पास सवाल यह कि सर ये जो है ये 5π/6 होगा, इसको सर जल्दी आपने कैसे किया? मैं पीछे का जो टेक्निक है उसको मैं तुम्हें समझाता हूं कि बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऐसे किया कि मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे क्या करता है, साइन π/6 पे मेरे 30 देता है, राइट। मतलब π/6 जो है वो हाफ देता है, राइट। अच्छा, तो मेरे यहाँ पे π/6, 1π/6, 2π/6 होता है 60, 3π/6 होता है 90, ठीक है। 4π/6, 4π/6 क्या होता है तुम्हारे पास 90, और यहाँ पे जो 120। इज इट क्लियर? एंड यहाँ पे 5π/6 देखो, ये जो है यहाँ पे जो है ये तुम्हारे 60 का वैल्यू को लेके चलेगा, और ये जो है ये तुम्हारे 30 का वैल्यू को लेके चलेगा। और यहाँ पे एक बात और कि मेरे पास जब मैं कंप्लीट रोटेशन देंगे तब ये पाई का रोटेशन होता है, और मेरे को करना क्या है, मेरे को π/2 को क्रॉस करके आगे बढ़ना है, लेकिन π/2 से पहले ही उसको लेना है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो π/2 को क्रॉस करके मैं आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाई जो है पाई लाइन से पहले ही मेरे को इस जगह में मिल गया। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5π/6, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हें चीजें को समझना है, वेरी इजी है, कोई भी जरूरत नहीं है चीजें को ज्यादा कुछ मतलब इधर उधर करना, वेरी वेरी इजी चीज है, तुम्हें जस्ट थ्योरेटिकल चीजें को समझना है, राइट। तो इसका आंसर जो है π/6 प्लस 5π/6 जो मैं थोड़ी देर पहले किया, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।